गाँव तो वह गोपाल दास हाथी जो है जाता बाजार में से व्यापारियों के कट्टे बोरी चीनी गेहूं आटा लाद लेता, पीठ में चसूर में दबा करके लाके आश्रम पर रख देता। व्यापारी आकर के जब रसिक मुरारी को बताते तो उसका जो भी मूल्य होता है रसिक मुरारी जी अदा कर देते हैं। और जब आश्रम के जो चेले थे उनको घूमने का मन करता तो 5-5, 10-10, 20-20 चेले उस हाथी के पीठ पर बैठ जाते हैं और गोपाल प्रेम से घुमाते थे। अब गोपाल दास जी का तो ये तो बड़ा अच्छा लगा उसका स्वभाव, लेकिन व्यापारी ने आकर शिकायत किया कि महाराज ये लेके आता है सो ठीक है, पर पहले वही पाता है और थोड़ा नहीं पाता है, लगभग कई कुंटल पा जाता है और पाने के बाद लेके आता है तो खा लेके आता है उसकी कोई हमको दिक्कत नहीं है, पर खा जाता है उसका कोई गड़ना नहीं है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो रसिक मुरारी जी ने गोपाल दास जी को कहा कि गोपाल दास बिना भगवान का नाम लिए, भगवान को भोग अर्पण किए, गुरु का आदेश बिना पाए, शीत प्रसाद पाए खाना पाप है। अब तुम चेले हो हमारे, नियम धर्म में बंधना पड़ेगा, ऐसा ना खाया करो। तो अपना गलती माना गोपाल दास हाथी और मुंडी झुका करके अपना स्वीकृति ले लिया कि हाँ हमसे गलती हुई। अब जब भी कुछ सामग्री लेके आता तो जब सब आश्रम के संत खा लेते और जो शीत प्रसाद यानी जूठा पत्तल बचता उसको उस हाथी को दिया जाता और हाथी खाता। धीरे धीरे संतों का शीत प्रसाद खाते खाते उस हाथी का जो बुद्धि खुल गया, उसका बुद्धि ज्ञान आत्मचक्षु खुल गया और उसे यह समझ में आने लगा कि जितने भी कंठी टीकाधारी हैं यह भगवान के जन है। यह बात धीरे धीरे गोपाल दास जी का राज्य में कई राज्यों में फैल गया। दूसरे राज्य के राजा ऐसे अद्भुत हाथी को अपने राज्य में लाने के लिए बड़ा प्रयास करते। उन्होंने सैनिक भेजा कि जाओ गोपाल दास जी को पकड़ के लाओ। सैनिक गए पर गोपाल दास जी के पास तो भागवती शक्ति, भगवान की शक्ति, संतों की कृपा थी ऊपर। अब गोपाल दास जी के पास जो सैनिक आकर के सीकर जाल इत्यादि डालने का प्रयास किए, सबको उठा उठा के पटक दिए। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, पर किसी को मारे नहीं जान से। गोपाल दास जी किसी को जान से नहीं मारे, सब भाग खड़े हुए। तो उसमें कुछ सैनिक बड़े होशियार थे, तो वो समझ गए कि यह उसी को मारते हैं जो बिना कंठी टीका कहते हैं। अगर हम लोग कंठी टीका का धारण करके जाएं तो यह नहीं मारेगा, उल्टा बंध जाएगा। अब जो है कंठी टीका लगा करके सब सैनिक पहुंच गए, गेरुआ वस्त्र धारण करके। उनको देख करके सब झुका के प्रणाम किया। उसी समय इसको बांध करके सैनिक और दूसरे राजा के पास ले गए। तो गुरु जी का कहा हुआ बात इसको याद था और हाथी का स्मृति बड़ा तेज होता है। तो हाथी जो है गोपाल दास जी जो है जब बढ़ा था कई दिन हो गए, पर वो भोजन तो छोड़िए पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। वहाँ उस राज्य के राजा बड़ा चिंतित हुआ, अगर ऐसे ही नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा, बड़ा दिक्कत होगा। तो क्योंकि अब उसको याद था कि गुरु जी ने कहा है कि बिना भगवान को भोग लगाए न पाना और संतों का शीत प्रसाद ही पाना, किसी का भी भोजन नहीं खाना चाहिए। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। अगर हम उचित पाप जनित किसी का पाप से कमाया हुआ धन से अगर अन्न खाते हैं तो पाप बुद्धि होगी, और किसी का पुण्य से कमाया हुआ अगर अन्न खाते हैं तो भागवती बुद्धि होगी। अब वह हाथी अन्न स्वीकार नहीं कर रहा था। कुछ मंत्री और ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज पास में यमुना जी हैं, उनके जल में इस हाथी को ले जाया जाए, शायद उसमें जाकर के कुछ जल पी ले। जैसे वह हाथी को यमुना जी में ले गए, वह हाथी बीच मझधार में गई और सुर उठा करके और अपने गुरु जी का ध्यान किया। गुरु जी का जैसे ही ध्यान किया वैसे ही रसिक मुरारी जी आकाश में प्रकट हुए और बोली गुरु जी अब इस जीवन से मैं आपके और संतों को बगैर मैं नहीं जी सकती हूँ, अब इस शरीर को मैं छोड़ रही हूँ। और भगवान का गुरु जी का ध्यान करते
पड़ते ही वो गिरी उसी में और तुरंत उसके प्राण पक्षी उड़ गए। और राजा जितने सैनिक थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि यह मरी भी तो यमुना जी में जाके मरे। और वह हाथी यानी वह जो गोपाल दास नाम का हाथी था, मरणोपरांत भूमि में वह पैदा हुआ एक महात्मा के रूप में, संत के रूप में। तो हमारा जो कर्म है इस जीवन का, वह अगले जन्म का निर्माण करता है। अब इधर जो है हाथी के मरने के बाद जो राजा ने गोपाल दास जी को बुलाया था, पकड़ के मंगवाया था, उस राजा को भयंकर कुष्ठ रोग हुआ, गलित कुष्ठ, पूरा शरीर पक गया। लोग उसको छोड़ करके भागने लगे, राजा का राज्य भी ध्वंस हो गया। जितने लोग उस हाथी को क्रूर भाव से मारे थे, ले आए थे, उन सबका विनाश हो गया। बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय, बोले संत गुरु महात्मा की जय। चलिए